उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट इन दिनों सियासी सुर्खियों में बनी हुई है। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद रावण ने नगीना सीट से पहले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था और अब बसपा ने इस सीट पर ऐसी चाल चली कि सब हैरान रह गए। मायावती ने नगीना से मौजूदा सांसद गिरीश जाटव को बुलंदशहर लोकसभा सीट का टिकट दे दिया। इसके बाद से ये कयास लग रहे हैं कि मायावती नगीना सीट पर किसी और मजबूत चेहरे को उतारने की तैयारी कर रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव नगीना सीट से सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी गिरीश जाटव चुनाव जीते थे, लेकिन इस चुनाव में मायावती ने एंटी इनकम्बेंसी की डर से नगीना सीट पर अपने कैंडिडेट बदलने का फैसला लिया। बसपा ने गिरीश जाटव को बुलंदशहर से प्रत्याशी बना दिया। नगीना सीट पर बीएसपी जल्द ही किसी मजबूत प्रत्याशी को उतार सकती है। इधर समाजवादी पार्टी से बातचीत टूटने के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। नगीना सीट पर सपा ने मनोज कुमार और भाजपा ने नेहटौर से विधायक ओम कुमार को टिकट दिया है। नगीना लोकसभा सीट इन दिनों सपा और चंद्रशेखर आजाद के बीच सियासी खींचतान को लेकर सुर्खियों में बनी है। चंद्रशेखर आजाद ने पहले इस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। उनकी सपा से बातचीत भी चल रही थी। माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल कर नगीना सीट से चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन आखिर समय में बातचीत टूट गई। सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव चाहते थे कि चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े, लेकिन आजाद अपनी ही पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते थे और इसके बाद चंद्रशेखर आजाद भड़क गए। उन्होंने अकेले ही नगीना सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इसके साथ वे उन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे जहां पर उनकी पार्टी बेहतर स्थिति में है और ऐसे में समाजवादी की मुश्किलें बढ़ना तय है।